सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। यहाँ पर हम सदगुरु की वाणी से आपको समझाएंगे जो वास्तविक सत्य है और सभी भक्त समाज को अच्छी तरह से समझना है। साहिब कहते हैं, ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु से बातें पाइए सद्गुरु चरण निवास। कबीरा सद्गुरु चरण निवास। ज्ञान समागम, ज्ञान समागम का मतलब होता है सत्संग। जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास की पात्रता सिखाई जाती है, अर्थात आपको ऐसे आचरण प्राप्त होते हैं सत्संग में। क्योंकि जहाँ सत्संग होता है वहाँ परमात्मा के प्रति उपदेश दिए जाते हैं और आप लोगों को सच्ची शिक्षा दी जाती है, कुरीति और रीति सिखाई जाती है, जिससे मनुष्य को मानवता प्राप्त हो जाती है। और फिर आगे बतलाया जाता है जहाँ पर सत्संगों में गुरु करने का भी आदेश होता है। जब आप गुरु की सेवा करते हैं, मतलब समझाया जाता है कि गुरु की सेवा से आपको सद्गुरु चरण अर्थात परमात्मा का प्राप्ति हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अर्थात गुरु की सेवा करने से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर सद्गुरु अपने इस वाणी पर यही भावार्थ समझा रहे हैं। और आइए जानते हैं आगे सद्गुरु अपनी वाणी में, दूसरी वाणी में क्या कहना चाहते हैं, सो आप ठीक से समझिएगा। सद्गुरु कहते हैं, कुमति की चेला भरा गुरु ज्ञान जल हो, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कबीरा पल में डारे धोए। सदगुरु कहते हैं, कुमति कीच चेला भरा। चेला कौन होता है? जो गुरु की शरण में जाता है, शिष्य होता है। जो गुरु धारण करता है, तो शिष्य जो होता है अज्ञानी होता है, यानी कुमति यानी सही रास्ता पे नहीं चलता है। अज्ञानी यानी दलदल में फंसा हुआ होता है और दलदल से उभरना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर साहब ने कहा, कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल हो। तो जो गुरु होता है वो ज्ञान रूपी जल होता है। जो शिष्य के जो अंदर कुमति है और जो कुरीति है, अर्थात जो अज्ञानता बस संसार में डोलता है, भटकता है और माया मोह के उलझन में फंसा रहता है, उसके अंदर से भ्रम रूपी कचड़ा जो है गुरु निकाल देता है। अर्थात जन्मों से जो कोई लोहा, जैसे लोहा होता है, लोहे में अगर कहीं लोहा पड़ा हो तो उसमें रखे 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 पड़े उसमें जंग लग जाती है। तो गुरु जो होता है अपने ज्ञान रूपी जल से उसे साफ कर देता है पल में, यानी एक पल में आपके अंदर से भ्रम रूपी जो कीड़ा होता है वो निकाल देता है, भ्रम रूपी जो कचड़ा होता है उसे साफ कर देता है। ये काम गुरु का है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु और शिष्य के बारे में किस प्रकार से बतलाया गया है सो आपको समझना है। अब सदगुरु आगे वाणी में क्या दर्शाना चाहते हैं सो आगे समझते हैं। इस वाणी में सदगुरु कहते हैं, गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि परिणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। रे भैया कर ले आप समान। सदगुरु यहाँ पर कहना चाहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत। कौन से गुरु को? जिस गुरु की शरण में आप गए हैं और उन्हें कोटि कोटि यानी बार बार नमन करें, अर्थात सदैव उन्हें याद करें और सदैव उनके चरणों में पड़े रहें जो आपके गुरु हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं, कीट न जाने भृंग को। कीट यानी जो कीड़ा होता है, भृंगी एक कीड़ा होता है। जो भृंगी कीड़ा होता है वह कीट कीट को अपने जैसा बना लेता है। वह जो एक कीड़ा होता है छोटा सा, उसे अपने जैसा ही बना लेता है। भृंगी नाम का भी एक कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को, किसी भी प्रजाति का कीड़ा हो, उस कीड़े को अपने जैसा ही बना लेता है। यहाँ पर गुरु का दृष्टांत दिया गया है कि गुरु भी उस शिष्य को, जैसे शिष्य को यहाँ पर कीड़ा समझ लिया जाए, तो जो कीड़ा होता है गुरु को नहीं समझता है कि गुरु क्या चीज़ है, गुरु क्या नहीं है, गुरु क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो गुरु है, गुरु भृंगी रूप में आता है।
तो भृंगी गुरु जो होता है उस कीड़े को यानी अपने शिष्य को अपने ही जैसे बना लेता है। इस वाणी का भावार्थ यही होता है। और आगे चलते हैं, गुरु की महिमा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि गुरु की महिमा है क्या। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना लेता है, इस वाणी का भावार्थ यही होता है। इसलिए गुरु को लाखों नमन और कोटि वंदन सदैव करना चाहिए और सदैव गुरु की शरण अधीन होकर रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सदगुरु अपनी वाणी में क्या कहना चाहते हैं सो समझते हैं। साहब कहते हैं, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूरत की ओर कबीरा, गुरु मूरत की ओर। सदगुरु इसमें कहना चाहते हैं कि गुरु मूर्ति, गुरु की जो मूर्ति होती है उसकी मूर्ति चंद्रमा के समान होती है। उसे आप ये समझ लीजिए कि ये चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा को चकोर टकटकी लगाकर देखता रहता है, सेवक नयन चकोर, यहाँ पर सेवक जो होता है, जो सेवक के नयन होते हैं, यानी आप जैसे अगर शिष्य हो गए तो आपके नयन जो हैं जिस प्रकार चंद्रमा को चकोर टकटकी लगाकर देखता रहता है, उसी प्रकार गुरु की सुरती, गुरु की छवि को आपको सदैव निहारते रहना चाहिए। यानी अपनी छवि में गुरु की मूर्ति को बिठा लेना चाहिए। यहाँ पर सदगुरु वही कह रहे हैं, आठों पहर, आठ पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। अर्थात आपको अपने गुरु की छवि को हमेशा अपने नयनों में बसा कर रखना चाहिए। आपके नयन में हमेशा गुरु दर्शन की कामना रहनी चाहिए। इस तरह की भावना सदगुरु इस वाणी में प्रकट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, सदगुरु अपनी वाणी के द्वारा और क्या दर्शाना चाहते हैं। इस वाणी में सदगुरु कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सत भाव कबीरा, मूल सत सत भाव। अब आप जानते हैं, आप यहाँ पर जान सकते हैं, सदगुरु कहना चाहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, जिन लोगों को, जिन भक्त आत्माओं को आदि अनादि मुक्ति पंथ से सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है, हम उनके बारे में बतला रहे हैं कि सार शब्द जो होता है उसका ध्यान कभी कर नहीं सकते और उसका ध्यान कभी हो नहीं सकता, ध्यान से वो प्राप्त होता नहीं है। ठीक है, तो आपको जब आदि अनादि मुक्ति पंथ से सार शब्द की प्राप्ति हो गई है तो अब यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है कि अब आपको ध्यान किसका करना है। तो साहिब का आदेश क्या है, मूल ध्यान गुरु रूप है। जब आप गुरु के रूप का ध्यान करते हैं तो आपका गुरु से लगन लगती है और गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। तो मूल ध्यान गुरु रूप है। आप मूल यहाँ पर जड़ बताई जा रही है, सदगुरु जड़ बतला रहे हैं। अब मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ भी करे, जब गुरु की महत्वता को नहीं समझेगा तो गुरु का ध्यान नहीं करेगा। लेकिन साहिब का वचन जो है यहाँ पर कह रहे हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। ठीक है, गुरु के रूप को आपको ध्यान करना है। अब आगे चलते हैं, मूल पूजा गुरु पांव। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो गुरु के पद कमल जो गुरु के चरण होते हैं, गुरु के चरणों की ही आपको पूजा करना है। ठीक है, आपको आपकी पूजा यही है और यही पूजा सार्थक है। कौन, जो गुरु होता है आपका। ठीक है, मूल नाम गुरु वचन है। अब जो गुरु के जो जो जिस नाम की बात चलती है, सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की, तो यहाँ पर संसार में लोग भ्रमित हैं और धोखे में हैं। तो यहाँ पर हम आपको बतला देना चाहते हैं कि केवल नाम जो सार शब्द है, जो अखंड साहिब का नाम है, उस नाम की प्राप्ति ही आपका मूल मंत्र नहीं है, बल्कि मूल नाम गुरु वचन है। अर्थात इसके साथ साथ आपको सार शब्द तो मिलना ही चाहिए। दूसरी बातें ये है कि गुरु के वचन में आपको सदैव चलना है, क्योंकि गुरु आपको सत्य मार्ग पे चलाता है, असत्य मार्ग से आपको हटा देता है। ठीक है, फिर नीचे आपका आता है मूल सत्य सतभाव। आपके अंदर के आचरण, आपको सदैव सत्य पे चलना है और सत्य भाव आपके अंदर रहना चाहिए। और सत्य भाव आपके अंदर नहीं रहेंगे तो परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करेगा। यानी आप बनावटी काम करेंगे भक्ति में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है साहब ने प्रशस्त किया है और उस भक्ति के मार्ग में सबको ही चलना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन मर्जी से भक्ति कर रहा है, यानी अपने मन मर्जी, अपने मन मुताबिक से भक्ति कर रहा है, अपने मन मुताबिक तरीके से कार्य कर रहा है भक्ति में, तो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर साहिब का जो संदेश है, यहाँ पर मूल बताया गया है कि मूल गुरु का ध्यान, मूल गुरु की पूजा, मूल गुरु के वचन, मूल गुरु के सत्भाव। तो गुरु जिस आचरण में चल रहा है उसी आचरण में आपको चलना है, तब चल के आपको कामयाबी हासिल हो सकती है मोक्ष के मार्ग में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सदगुरु अपनी वाणी में क्या समझाना चाहते हैं, सो आप ठीक से सुनिए। इस वाणी में सदगुरु बतलाना चाहते हैं कि लक्ष्य कोश जो गुरु बसे, दीजय सुरति पठाए, शब्द तूरी
असवार है, छिन आवे छिन जाए कबीरा, छिन आवे छिन जाए। अब यहाँ पर जानते हैं सूरती के मामले में लोग यहाँ पर बहुत धोखा दिया करते हैं। सो यहाँ पर सदगुरु कहना क्या चाहते हैं इस वाणी के माध्यम से, सो आप तत्काल समझ लेंगे। लक्ष्य कोश जो गुरु बस है, अर्थात आपका गुरु हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर या कि कितनी भी दूरी पर बैठा है, परंतु आप अपनी सुरती के माध्यम से सतगुरु को स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सतगुरु के छवि को निहार सकते हैं, यानी आपके जो गुरु हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। आपकी सुरती जब गुरु से लग जाएगी तो आपकी सुरती छिन में वहां जाती है और सिन में, क्योंकि सुरती जो है शब्द के सहारे चलती है। ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सुरती जो है शब्द के सहारे, शब्द जो है सुरती की आंखें हैं, ठीक है। तो शब्द के सहारे आपकी सुरती काम करती है। आपकी सुरती गुरु के दर्शन वर्तमान में कर सकती है, यानी आप जैसे ही गुरु का ध्यान करोगे, जैसे ही आप सुरती को गुरु के सन्मुख पठा दोगे, गुरु की ओर घुमा दोगे, तो वो सुरती गुरु के दर्शन कर लेती है। अर्थात आप ध्यान करते हो, जब भी आप स्मरण करते हो तो गुरु के दर्शन होते हैं, यानी गुरु की ओर जब आपका लगन लग जाता है, गुरु की ओर आपकी सुरती जाती है। सुरती 1 सेकंड में जाती है, सुरती 1 सेकंड में आती है। छिन आवे छिन जाए, शब्द तुरी असवार है, शब्द में सुरती असवार होकर चलती है, चलायमान होती है, क्योंकि शब्द ही सुरती की आंखें हैं। और जो गुरु होता है शब्द रूप में आपको, ज्ञान रूप में गुरु प्रतिदिन आपको दर्शन देता है। यानी आपकी सुरती जब गुरु से ज्ञान लेने के लिए, जैसे आप गुरु से बात करते हो तो गुरु को याद करते हो, गुरु से बंदगी करते हो, तो आपको गुरु का आशीष मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है। यही गुरु का मेल मिलान आपका वर्तमान में होता रहता है। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहते हैं, लेकिन गुरु के दर्शन आपको प्रतिदिन होते रहते हैं। ऐसा कब होता है? जब आपकी सुरती गुरु से लग जाती है। जैसे हमने आदि अनादि मुक्ति पंथ में लोगों को साहिब बंदगी करने का प्रेरणा दिया है कि सब लोग साहिब बंदगी अवश्य करो, प्रतिदिन करो, अगर हो सके तो प्रतिदिन करो। तो बहुत खुशी की बात है, इससे गुरु से लगन लग जाती है। सो जब आपकी लगन लग जाती है तब आपको मोक्ष मिलने की संभावना निश्चित हो जाती है। आइए अब आगे चलते हैं, सदगुरु अगली वाणी में क्या कहना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बने राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुर गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु कहते हैं सब धरती, यानी समस्त धरती को अगर मैं कागज बना लूं, इस वाणी का संदर्भ बताया जा रहा है, वाणी का भावार्थ बताया जा रहा है। सब धरती को अगर कागज कर दिया जाए और सभी वनस्पतियों की लकड़ियों को अगर लेखनी बना ली जाए लिखने के लिए, और 7 समुद्र की मसी, जो 7 समुद्र का जल है, अगर उसका रस, उसके पानी को अगर मैं स्याही बना लूं, फिर भी गुरु के अंदर जो गुण होते हैं, गुरु का ज्ञान जो होता है, ज्ञान रूपी जो गुण होता है, उसका वर्णन मैं नहीं लिख सकता, अर्थात नहीं कर सकता। तो अब आपको यहाँ पर समझना जाना चाहिए कि जब गुरु का वर्णन समस्त धरती में, जो इसमें साहिब ने सब कुछ ही बतला दिया है कि पूरी पृथ्वी का वर्णन करने पर भी गुरु के गुण का वर्णन नहीं हो सकता है, यानी कोई भी नहीं कर सकता है, तो फिर भला मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में जाकर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से सब कुछ सदगुरु ने अपनी वाणी में दर्शाया है। सो हम धीरे धीरे से आपको समझा देंगे तो आपको गुरु की महिमा समझ में आ जाएगी। जब आपकी लगन गुरु से सच्ची लग जाती है तो वास्तव में आप समस्त दुविधा से छूट जाते हैं। और जब तक आपकी गुरु से लगन नहीं लगती है, गुरु को परमात्मा स्वरूप आप नहीं समझते हैं, तब तक आपकी लगन परमात्मा से नहीं लगी हुई है, ये माना जाता है। क्योंकि ये रास्ता खोलने वाला सदगुरु है और रास्ता सदगुरु ने खोला है, हम केवल आपको उस रास्ते पर चला रहे हैं, यानी सब कुछ बतला रहे हैं कि इस तरह से आपको चलना है। अब चलना नहीं चलना ये भक्त समाज का काम है, ठीक है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को सदगुरु के सच्चे वचनों के अनुसार ही चलाया जाता है, ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। इस संसार में बहुत सारे पाखंडी लोग अनाप शनाप ही सब कुछ बताते हैं जो सदगुरु के खिलाफ है। सो आपको समझ के चलना है, सदगुरु सत्य का मार्ग देते हैं, दुनिया वाले असत्य का मार्ग देते हैं, आपको सोच समझ कर चलना है।